तो भाई लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी से। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया है कि मैं अपने घर पर अपनी पोतियों से घिरा हुआ रहता हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं किसी गर्ल हॉस्टल का वार्डन हूं। अब तो मैं अपने बेटे रामचरण से भी कहता हूं कि कम से कम इस बार कोई बेटा आ जाए तो अच्छा है, ताकि हमारी विरासत भी आगे बढ़ सके। तो सुना आपने, पहले तो आप अपने मन से इस मिथ्या बात को निकाल फेंकिए कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, हाई प्रोफाइल पैसे वाले लोग होते हैं, उनके मन बेटा या बेटी कुछ नहीं होता, वो सबको समान समझते हैं। ये वारिस बारिश के चोचले तो हम जैसे मिडिल क्लासों के होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर हो या गरीब, पुत्र मोह सबको होता है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। यही संसार सृष्टि का नियम है। हाँ, बेटियां भी जरूरी है, लड़कियां भी बहुत जरूरी है, पर लड़के भी उतने ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार की एक लोन वाली शादी के बारे में। तो मामला कुछ यूं है कि बिहार में एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया था, पर वो टाइम पर किस्तें EMI नहीं भर रहा था। इसीलिए बैंक वालों ने रिकवरी एजेंट को उसके घर भेजा। इसी चक्कर में एजेंट का उसके घर में आना जाना बढ़ गया और धीरे धीरे रिकवरी एजेंट और लोन लेने वाली व्यक्ति की पत्नी के बीच प्यार हो गया और प्यार भी इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। इसी शादी को आजकल बिहार वाले लोन वाली शादी के नाम से बुला रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है तो टाइम पर EMI भरिए, और अगर नहीं भर पा रहे तो अपने परिवार वालों को रिकवरी एजेंट के सामने खुला मत छोड़िए, यह सोचकर कि महिलाओं के सामने रिकवरी एजेंट की ज्यादा नहीं चलेगी, वो उसी को पटाकर साथ में ले जाएंगे। बात करें समय रैना के बारे में तो फाइनली एक्शन का रिएक्शन सामने आ गया है। समय रैना ने इंडियाज गोट टैलेंट के सारे एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए हैं। पर जो लोग भी इस शो को हेट करते थे, बंद करवाना चाहते थे, वो ये मत समझिएगा कि ये हमारे लिए मिशन सक्सेसफुल मोमेंट है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से समय रैना और इस लड़की को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों का कंटेंट ही ऐसा है और इनको पसंद करने वाला एक अलग वर्ग है। कुछ वक्त बाद ये अलग नाम से किसी अलग प्लेटफॉर्म पर वापसी करेंगे और वहां पर भी इनको पसंद करने वाली पब्लिक इनको मिल जाएगी। रही बात ये एपिसोड डिलीट होने की, तो पहले से ही ये सारे एपिसोड मोनेटाइज नहीं थे। यूट्यूब से इंडियाज गोट टैलेंट को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। गाली गलौच वाला कंटेंट यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होता है, और जिन लोगों ने भी इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया होगा तो उसके पैसे भी एपिसोड रिलीज होने के साथ ही मिल जाते हैं। और दूसरी बात यह कि इंडियाज गोट टैलेंट कभी भी किसी के लिए फ्री था ही नहीं, उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, जो लोगों ने पहले से ही लेकर रखा है। तो समय रैना उन सब्सक्रिप्शन के पैसे लोगों को वापस नहीं करने वाले। और रही बात FIR की, तो इसका भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप 1 महीने बाद इस केस का स्टेटस चेक कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। अतुल सुभाष केस के आरोपी भी बाहर घूम रहे हैं, तो ये तो एक हल्की फुल्की कॉमेडी का केस है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। पर यह भी मत समझिएगा कि इस कंट्रोवर्सी से किसी को नुकसान नहीं हुआ है बहुत हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रणवीर इलाहाबादिया को, क्योंकि उसकी छवि ऐसी नहीं थी। उसके पॉडकास्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते थे, राजनेता आते थे, धर्म के साथ जुड़े हुए लोग आते थे। वो लोग तो कम से कम 1-2 साल तक रणवीर इलाहाबादिया के आसपास भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि इससे अपोजिशन वालों को मुद्दा मिल जाएगा। और विराट कोहली ने भी रणवीर इलाहाबादिया को अनफॉलो कर दिया। बात करें मुनव्वर फारूकी के बारे में, तो उन्होंने समय रैना को सपोर्ट किया है। दोनों की फील्ड एक ही है, तो फिर सपोर्ट क्यों ना करते भला। उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जिसमें लिखा है कि आर्ट एक स्प्रिंग की तरह है, जिसे जितना दबाओगे वो उतना उछलेगा। मतलब कि इनडायरेक्टली नाम लिए बिना ही उन्होंने समय रैना के बारे में ही कहा है कि अभी तो आप सब उनको दबा रहे हो, पर वो वापस से कमबैक करेंगे और बहुत ही उछाल के साथ करेंगे। बात करें आशीष चंचलानी के बारे में, तो उन्होंने वैलेंटाइन डे के दिन कैप्टन अमेरिका फॉर ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक स्क्रीनिंग रखी थी अपने कुछ खास चुनिंदा फैंस के साथ। पर अब उन्होंने इंस्टा पर स्टोरी लगाकर इस बात की जानकारी दी है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं स्क्रीनिंग पर नहीं आ सकता। अब सबको पता है कि बीमारी का तो बहाना है, असली वजह क्या है? भाई थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि मीडिया वाले छोड़ेंगे नहीं, सवाल पूछ कर पागल कर देंगे। बात करें कृतिका मलिक के बारे में, तो उन्होंने भी समय रैना की इस कंट्रोवर्सी में घुसने की कोशिश की है। अपने बेटे के साथ एक वीडियो बनाया है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हम तो समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाली चीजों का बहुत ही विरोध करते हैं, कतई ही पसंद नहीं करते हैं। पर यह वीडियो उल्टा उसे के ऊपर बैकफायर कर गया है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। फोन छोड़ के ना चिकू वर्कआउट कर ले, कितना मोटा होता जा रहा है। तुझे पता है तुझे लाखों बच्चे देखते हैं, क्या सीखेंगे वो? मम्मा मेरे वर्कआउट से कोई सीखे ना सीखे, इसको देख के क्या सीखेंगे मम्मा? What your parents have कभी देखिए 2 crore in cash. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरे जैसे कितने बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो, क्या सीखेंगे वो? पहले कौन बनेगा करोड़पति के शो में जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता था, पर अब गालीफाइड होना पड़ता है।
सो गाइस लात मारो ऐसे क्रिएटर को जो हमारे यूथ को गंदा कर रहा है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, रणबीर अलाबादिया हो, समय रैना हो या चाहे कोई भी हो। तो देखा आपने, अब इस वीडियो का कमेंट बॉक्स बहुत ही मजेदार है। इतना मजेदार है कि यहाँ पर मैं आपको पढ़कर नहीं सुना सकता, पर अगर आपको पढ़ना हो तो इंस्टाग्राम पर जाकर कृतिका की आईडी में ये वीडियो ढूंढिए और इसके कमेंट बॉक्स में जाइए। बाय गॉड मजा ही आ जाएगा। इतनी नई गालियों का इनोवेशन और अनुभव करने को मिलेगा कि पूछो ही मत। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।